चलिए दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे प्रतिशत निकालना। प्रतिशत कैसे निकलता है, प्रतिशत है क्या, ये समझ लीजिए। पहले प्रतिशत वो चीज़ है, जैसे कि मान लीजिए आपका 10th 12th या ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम हुआ है, आप इसमें पास हो गए हैं। आपका नंबर ऑफ पूर्णांक, मैंने पूर्णांक आपका मान लीजिए जैसे 500 का है, ठीक है। आपको उसमें 50% नंबर आया है। कैसे पता चलेगा कि मेरा कितना नंबर आया है? या कहीं भी आप ख़रीदारी करने मार्केट में, यानी कि जाते हैं बाज़ार में ख़रीदारी करने, तो आपको जो दुकानदार है वो बोलता है कि इस वस्तु पर या इस कपड़ा पे या इस सामान पर आपको 20%, 25%, इतना परसेंट का डिस्काउंट है। जैसे आप कॉपी किताबी खरीदने जाते हैं तो दुकानदार बोलता है कि 20% का डिस्काउंट है, ये बुक ले लीजिए, ठीक है। तो उसी को समझते हैं कि 20% डिस्काउंट है, तो आखिर पैसा में कितना होगा, सीखते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है आपका कि 500 का 50%। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जो जो अंक दिया है ना, जैसे कि 500 और 50 दिया है, अंक दिया है, तो इसको सबसे पहले हम ये है सबसे पहले हम इसको गुणा करेंगे, ठीक है। जैसे कि 500 हो गया, उसके बाद 50 हो गया, गुणा हो गया। देखिए ये तो हो गया। जो ये प्रतिशत है, इसका मान हमेशा 100 होता है। ये याद रखिएगा कि इसका मान हमेशा 100 होता है। तो ये जो प्रतिशत है, तो प्रतिशत का वैल्यू क्या करेंगे, का मतलब गुणा होता है, जानते हैं, इसलिए गुणा करा दिए और ये दोनों का यूज हो गया। तो प्रतिशत का वैल्यू क्या है इसको समझते हैं, ठीक है। तो प्रतिशत का वैल्यू होता है 100 होता है। ये कहाँ चला आएगा, तो आपका 100 चला गया, प्रतिशत का वैल्यू 100 चला आएगा आपका बट्टा में, यानी कि भाग लग जाएगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, ठीक है। देखिए हमको क्या करना है, अब इसको कटाना है, भाग देना है। तो एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, इधर एक जीरो है, एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, नीचे आपका एक हो गया, ऊपर आपका हो गया कितना, 50 और 5। जब 50 और 5 में गुणा कराइएगा तो आपका आ जाएगा 250, ठीक है। तो देखिए 500 का 50% मतलब कि 250 नंबर हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका हो गया, मान लीजिए कितना ले लें, लगभग मान लीजिए कि 800 का 800 का आपका 20%। देखिए इसको कैसे बनेगा। सबसे पहले आप लोग को करना क्या है, सबसे पहले करना है ये 800 और 20 है, इसको गुणा कराना है। जैसे यहाँ पर कराए थे, आपका 800 हो गया, ये 20 हो गया। अब प्रतिशत का वैल्यू यानी कि मान, प्रतिशत का मान हमेशा 100 होता है, तो इसको बट्टा में लिखेंगे। जब अगर मान लाना होता है तो इसको इससे भाग देते हैं, और प्रतिशत लाना है तो गुणा करते हैं। जैसे कि देखिए मान लीजिए कि 100, ये प्रतिशत का मान 100 होता है, तो यहाँ पर भाग देंगे 100 से। सेम उसी तरह करना है, इसके जैसा क्या करना है, एक जीरो से एक जीरो कटा देना है, फिर दूसरा जीरो से दूसरा जीरो कटा देना है। तो आपका कितना हो गया, 800 का 20%। 800 का 20% आपका हो गया, मान लीजिए कि 80 है, ये 2 है, 80 है, 2 है। आपको गुणा कराना है तो हो जाएगा आपका 80 दूनी की 160 होता है। आप गुणा करा कर देख लीजिएगा, 80 दूनी की 160 ही होता है। इसी में हम लोग को देखना है कि जैसे कि मान लीजिए कि 800 का कोई सामान है, इस पर दुकानदार 20% का छूट दे रहा है। आखिर हमको ये सामान जो है पड़ेगा कितना को, 800 का इसका प्रिंट है, मैंने मूल्य लिखा है, 20% छूट दे रहा है, तो हमको पड़ेगा कितना के। तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आपका 160 रुपया आ गया ना, 20%। तो 800 में से आपको 160 रुपया घटा देना है। 800 में से 160 रुपया घटाएंगे तो आप घटाइएगा कितना आता है। देखिए घटाते हैं तो क्या आता है, जस्ट सबसे पहले देख लीजिए, जीरो है, जीरो है, जीरो से जीरो घटेगा, जीरो आएगा, कोई चेंज नहीं। ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर 6 है तो ये आपका हो जाएगा, इससे हासिल लेगा, ये आपका 10 हो जाएगा, 10 में से 6 हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा,
ये आपका हासिल लिख दिया तो 7 हुआ, तो 7 में से फिर 1 जाएगा तो आपका 6 हो जाएगा। यानी कि हमको सामान इतना रुपये का पड़ा। आपका जो MRP था, उसका प्रिंट था इतना था, 20% छूट देने के बाद 640 रुपये का ये हो गया। ठीक है, एक और देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप कहीं भी किताब खरीदने गए किसी दुकान पर, दुकानदार आपको बोला कि किताब का प्रिंट है आपको 400 रुपया, दुकानदार आपको बोला कि इस पर 30% का हम छूट देंगे, तो देखते हैं कि हमको कितना का पड़ेगा। तो जैसे कि 400 है, सेम इसी तरह करना है, जो ये इसमें हुआ है इसी तरह करना है। 400 पहले 400 लिखेंगे, 400 में गुणा 30 से करेंगे, उसके बाद प्रतिशत का मान लिखेंगे 100, नीचे बटा में 0 से 0 कटाएंगे, इस 0 से इस 0 कटाएंगे। आपका देखिए होगा कितना, आपका होगा 40, इधर बच गया 3, 40 3 हो गया ना, तो आपका हो जाएगा 40 3 20 से 120 हो जाएगा। तो देखना है कि हम लोग को कितना का पड़ेगा ये सामान। तो देखिए डब्बा में बनाते हैं। देखिए तो 400 का पहले था, दुकानदार ने हम लोग को 120 रुपये का छूट दिया, यानी कि 120 रुपये कम किया, इसमें से 120 कम करेंगे तो आपका हो जाएगा, ये हो गया आपका 0 से 0, कोई अंतर नहीं होगा, 0 से 0 घटाएंगे 0 ही रहेगा। ये 2 है, यहाँ पर 0 है, तो इसको कम से कम 10 करना पड़ेगा। ये हासिल लिख देगा तो 10 हो जाएगा। ये 2 है, 10 में से 2 घटेगा तो आपको 8 हो जाएगा। ये हासिल दिया तो 1 कम हो गया तो 3 हो गया, और 3 में से 1 घटेगा तो आपको 2 हो गया। यानी कि हम लोग का लागत 280 रुपया आएगा। 400 रुपया इसका MRP है, मतलब कि प्राइस है, और इसमें इतना होगा, इतने रुपये में हम लोग को बुक मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका दूसरा पार्ट अगले वीडियो में देखेंगे।